हाय गाइस, आज हम लोग ये समझते हैं कि एक अच्छा एसओपी हम कैसे लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं कि 1 मिनट में डिसाइफर किया जा सकता है वेदर दिस एसओपी इज थ्रू चैट जीपीटी और नॉट। तो ऐसे में हम आपको एक बिल्कुल बेसिक आउटलाइन दे रहे हैं कि एसओपी कैसे बनाया जाता है ताकि आप एक अच्छा सा एसओपी खुद ही तैयार कर पाए। तो सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड दी पर्पस। एक एसओपी का पर्पस होता क्या है, एसओपी किस लिए बनाया जाता है। एसओपी इसलिए बनाया जाता है ताकि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सको, अपने आप को एक ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ यूनिवर्सिटीज में, ताकि आप अपना शोकेस कर पाओ आपके टैलेंट को कि आप कितने टैलेंटेड हो और क्यों आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग दी पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये एसओपी का पर्पस समझोगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, चैट जीपीटी से बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका टैलेंट आप ही शोकेस कर सकते हो, चैट जीपीटी शोकेस नहीं कर पाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप एसओपी लिख रहे हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना है। क्यों? क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए उस यूनिवर्सिटीज की वैल्यूज क्या हैं, उसके मिशन क्या है, वो किस तरीके के कैंडिडेट को ढूंढ रही हैं और क्या आप उस तरीके के कैंडिडेट हैं। अगर आप हैं तो आप उनको अपने इस एसओपी में दर्शाएं कि आप इस तरीके के ही कैंडिडेट हैं जैसा वो यूनिवर्सिटी ढूंढ रही है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन पोर्ट्रे दैट यू आर द परफेक्ट फिट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और द यूनिवर्सिटी। उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं एसओपी तो सबसे पहली चीज, स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो किसी भी पढ़ने वाले की अटेंशन 1 सेकंड में ले लेता है। तो आपको अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखना है जिसके अंदर आप अपने पैशन को और अपने पर्पस को हाईलाइट कर रहे हैं। आपको ये अवॉइड करना है कि आप कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर पर्सनल कोई भी बात ऐसी बताएं जो कि अच्छी ना लगे, ऐसी कोई भी चीज आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अगले पॉइंट की, वो है आउटलाइन योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपना जो आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसको अच्छे से आप एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आपका काफी एक स्ट्रॉन्ग बोनस पॉइंट बन जाता है कि आपने अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है एंड यू हैव अ स्किल ऑल्सो दैट डेमोन्स्ट्रेट कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एक परफेक्ट फिट कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में जाने के लिए आपका मोटिवेशन और गोल क्या है। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि आप मान लीजिए किसी भी प्रोग्राम के लिए और किसी भी कंट्री में जा रहे हैं प्लस किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वाई दिस कंट्री, वाई दिस यूनिवर्सिटी एंड वाई दिस कोर्स, ये 3 चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी है, तभी आप अपना एक कैंडिडेचर वहां पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा शोकेस दैट यू आर फिट फॉर द प्रोग्राम। ऊपर के अभी हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उससे हमें ये कंक्लूड करना है कि आप इस प्रोग्राम के लिए यू आर द परफेक्ट फिट एज अ कैंडिडेट, इसीलिए यूनिवर्सिटी आपको रिक्रूट करे। जो चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी चीज, आपको बिल्कुल जेन्युइन रहना है और ऑथेंटिक रहना है। कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है आपको जो आपकी है नहीं और जो आप है नहीं। तो आपको इन सब बातों को अवॉइड करना है कि आप कुछ ऐसी गलत बात ना बोलें जो आप नहीं हैं। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो है आप उतना ही बताएं, कोई एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज फैब्रिकेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी एकेडमिक लाइफ में जो भी चीजें अचीव करी हैं, अचीवमेंट्स हैं आपकी इस टाइम पे, या फिर कुछ भी आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है सोसाइटी पे, वो सारे पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है। वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपका पार्ट में बन जाता है ये वाला पॉइंट कि आपने रादर देन स्टडीज आपने और क्या क्या किया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आएगा डेमोन्स्ट्रेट योर पैशन। ये हमारा बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें हम ये कन्वे करना है कि इस इंडस्ट्री में आपका एक बहुत अच्छा पैशन है और आप आगे जाके यहाँ पे जेन्युइनली बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे वहां पहुंच के, और आप अपनी ग्रोथ बिल्कुल पा सकते हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल जाता है। लास्ट पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट होता है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, एडिट एंड प्रूफ रीड। जब भी आप अपना एसओपी बनाएं तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली में से भी किसी को दें। आप ग्रामरली की हेल्प भी ले सकते हैं ऐसे में कि कहीं पे आपका कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, तो ग्रामरली की हेल्प लेना कुछ गलत बात नहीं है। एक चैट जीपीटी के थ्रू अपने एसओपी को ही क्रिएट करवाना गलत बात है।
तो ऐसे में आप कुछ टूल्स की हेल्प जरूर ले सकते हैं। ग्रामरली से आप अपनी ग्रामर ठीक कर सकते हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को दिखा के एक फीडबैक ले सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स को दिखा के एक फीडबैक ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप हमसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, आप एक एसओपी लिखिए और हमें दिखा के आप एक अच्छा फीडबैक ले सकते हैं। तो ऐसी और भी किसी तरीके की आपको डाउट है अगर एसओपी में, तो आप जरूर हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी आपके डाउट्स हैं। हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी, क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।